नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशु श्रीवास्तव और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी तक पर कई बार हमारे दर्शक कमेंट भी करते हैं, हरे कुर्ते वाले नेताजी। तो आज उन नेताजी को हम अपने दर्शकों के बीच में ले आए हैं। अनुराग जी, आज हम आपसे बातचीत करेंगे और सबसे पहली बात करेंगे नेताजी के बारे में। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का जाना समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, जिससे शायद वो उम्र भर नहीं उबर पाएगी। तो ऐसे में स्थिति क्या है इस वक्त समाजवादी पार्टी? देखिए, ये सभी इस बात को जानते हैं कि आदरणीय नेताजी कितने बड़े नेता थे। जी। वो हमेशा गरीबों की बात करते थे, कमज़ोर वर्ग की बात करते थे, हमेशा वंचितों की बात करते थे। और जो गांव में अंतिम व्यक्ति है, जो परेशान होता है, चाहे वो बेरोजगारी से परेशान हो, चाहे वो सामाजिक न्याय से परेशान हो, उसकी आवाज़ हमेशा से उठाते रहे। तो उनका जाना सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की क्षति है कि ऐसे नेता का समाज से जाना। तो समाज के अंदर में ऐसा ऐसा महसूस होता है जैसे समाज एक अकेला पड़ गया हो, समाज की आवाज़ उठाने वाला इस दुनिया में अब ना हो। लेकिन ये बात सच है कि नेताजी के जाने से पूरे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनुराग जी, एक बात यहाँ पर और है कि आप देखिए, मुलायम सिंह यादव के बारे में 3 बातें जो थी वो बड़ी कॉमन कही जाती थी कि नेताजी के पास में जो कोई भी कार्यकर्ता आता था ना, कोई जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, तो उनके 3 सवाल जो थे वो जरूर होते थे। पहला, आपने कुछ खाया? दूसरा, आप रुके कहाँ पर हैं? तीसरा, आपके पास आने जाने के लिए गाड़ी है क्या? तो अब मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद में जितने भी लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं भी नहीं भी हैं, वो सब देख रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव में मुलायम सिंह यादव की छवि नजर आएगी। धरती पुत्र कहा जाता था नेताजी को, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए एक नेता थे। तो ऐसे में अखिलेश में लोग मुलायम सिंह यादव को ढूंढेंगे। देखिए, ये आज सवाल जो आपने पूछा है, बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा है कि समाजवादी और जो समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो भी अब श्री अखिलेश यादव जी के अंदर में नेताजी को खोजते हैं। और ये उनके अंदर मिलता भी है। चूंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बता सकता हूँ, और चूंकि मैं उसका गवाह हूँ, इसलिए मैं मौजूद था वहाँ पे। जब नेताजी की अंतिम संस्कार हो रहा था, तो अंतिम संस्कार के बाद रात हो गई। तो अंतिम संस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, चिता जब जल रही थी जी। तो जब उसके बाद जब रात के 12 सवा 12 बज गए, तो अखिलेश यादव जी को नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान थे अंदर से, क्योंकि आप जानते हो पिता का कि जाना। उनका पिता और देश का इतने बड़े नेता और उनके पिता, तो पिता का जाना हर एक को तकलीफ दे होता है। तो वो 12 सवा 12 बजे करीब खुद ही वो चिता पे पहुंच गए गाड़ी लेके। तो जब वो चिता पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे चिता के सामने गए, वहाँ बैठे रहे, तो देखा काफ़ी पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटी में हैं, क्योंकि दिन में लाखों की भीड़ थी। इतने लोगों को कंट्रोल करना, मैनेज करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो पुलिस वहाँ काफ़ी लगी हुई थी। तो जब वो गए तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस वालों से यही पूछा रात के समय कि आप लोगों ने खाना खाया? ठीक वही सवाल जो नेताजी पूछा करते थे, क्या आप लोगों ने खाना खाया? तो पुलिस वाले बेचारे ना हाँ में बोलने वाले थे, ना में बोल पा रहे थे, क्योंकि पुलिस का डिपार्टमेंट का मामला है। अगर वो बोलते नहीं खाया है तो पुलिस को लगेगा कि पुलिस वालों ने या उनके अधिकारियों ने नहीं खिलाया। तो लेकिन वो समझ गए कि कहीं ना कहीं कोई बात है। तो उन्होंने तुरंत उसकी एक जो वहाँ व्यक्ति खड़ा था उसको भेजा, बोले जो खाना बनाने वाले को बुलाओ। उन्होंने खाना बनाने वाले को बुलाया। बुलाने के बाद उसको बोला कि तुरंत खाना बनाओ इतने लोगों का, और खाना बना के इनको खाना खिलाना है, ये भूखे हैं। तो वो खाना, अब उनको ये पता था कि अगर हम ये बोल के चले जाएंगे, अगर हम चले गए तो पता नहीं खाना बाद में इन्होंने मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, बोल के चले जाएं खिलाएंगे तो जरूर ही। लेकिन उनको लगा कि हमें विश्वास कैसे होगा। फिर वो वहीं बैठे रहे, और वो बैठे रहे 55 मिनट तक, 60 माने 1 घंटे बैठे रहे, जब तक कि खाना बन के नहीं आ गया। 1 सवा 1 बज गया, उनको खाना खिला के उसके बाद वहां से उठ के गए। तो ये देखने के बाद वहाँ पे हम लोगों के भी और पुलिस वालों के भी, माने उनके भी आंखें करीब करीब भरसी आई थी। उनको लगा कि कोई नेता ऐसा भी हो सकता है कि रात को 1-1:30 बजे आके मेरे खाने की चिंता करेगा और मेरे लिए खाना बनवाएगा। फिर खाना खिलाया, और फिर वहाँ पे जो और रात को घूम रहे थे कार्यकर्ता दूर दूर से जो आए थे, फिर उनको भी खिलवाया। तो ये चीज़ आदरणीय नेताजी में थी, वही माननीय अखिलेश यादव जी में देखने को मिली। तो ये जो नेताजी की आदत थी, ठीक वही आदत
उनके अंदर गई है। क्योंकि यही बात भी है अनुराग जी कि नेताजी के जाने के बाद में सभी लोग ढूंढ रहे थे कि क्या अखिलेश भी वैसे होंगे, क्या जैसे नेताजी का रवैया था अपने कार्यकर्ताओं के लिए, वहां पर आम नागरिक के लिए, क्यों उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था, वो अखिलेश में होगा कि नहीं। अच्छा, देखिए पूरा प्रदेश पूरा देश उस दिन शोकाकुल था, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा हो, सैफई, जहां पर महिलाओं ने ये तक कह दिया कि इस बार वो करवा चौथ का त्योहार तक नहीं मनाएंगी। ये एक बड़ी बात होती है कि वहां से एक नेता का जाना वहां के लोग को इतना अंदर तक हिला कर रख देता है कि वो किसी तरीके का त्योहार मनाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में उस जगह का क्या माहौल है, क्योंकि आप वहां से आ रहे हैं, ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नेता, जिस गांव में जन्म हुआ हो, जिसने सैफी गांव को विश्व के पटल पे लाके रख दिया हो, आज बिल्कुल। विश्व के पटल पे सैफी देखा जाता है। बिल्कुल। और इतना डेवलप गांव तो मुझे नहीं लगता है कि एशिया के अंदर में भी कोई गांव इतना डेवलप होगा। इतने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने, सैफी जैसा डेवलप गांव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो एग्जाम्पल है। लोगों को ऐसे गांव को देखना चाहिए। तो लोगों को वाकई बहुत तकलीफ है, वो लोग तकलीफ में जी रहे हैं, उनको दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन राहत की बात उनको कभी कभी अपने आप को ये होती है कि उन्हें नेताजी में अखिलेश यादव जी दिख जाते हैं। उसको देख के वो उनसे चिपट के रोने लगते हैं। तो जब अखिलेश यादव जी से चिपट के वो लोग रोते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो परेशानी है नेताजी के बाद शायद ये अखिलेश यादव सुने, सुन लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनके अंदर में उनको वो नेताजी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा उनकी बोलने का तरीका, उठने का तरीका, उनकी जो लुक है, जिस तरह की उनका आचरण है, जिस तरह का वो व्यवहार, जिस तरह की वो कार्यकर्ता के साथ या लोगों के साथ मिलते हैं, वो नेताजी की तरह है पूरा। बिल्कुल। तो लोगों को इतना तो कहीं ना कहीं सांत्वना मिलती है कि नेताजी तो अब नहीं है हम लोग के बीच में, तो उनके रूप में उन्हें अखिलेश यादव जी मिल गए हैं। जी बिल्कुल। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद में अब पार्टी का जो दारोमदार है वो अखिलेश यादव के कंधों पर है। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ता ये देख रहे हैं, इस नजर से देख रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी को जैसे नेताजी इस समय में संभाला करते थे, जैसे कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पैठ बनाते थे, अब वैसे ही अखिलेश यादव भी इस पार्टी को ऐसे संभाल पाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और पार्टी को नेताजी के बाद आप देखा कि वो उसी तरह से संभालेंगे, उसी तरह से उन्होंने संभाला है। और एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये करके दिखाया भी है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके विकास कार्य को आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उन्होंने जो विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो आज भी दिखाई पड़ता है। नेताजी भी इसी तरह से विकास की बात करते थे। नेताजी भी गाँव के विकास की बात करते थे। माननीय अखिलेश यादव जी भी गांव के विकास की बात करते हैं। उन्होंने भी हमेशा विकास पे ही जोर दिया है और लोगों के सम्मान पे जोर दिया है। तो ये पूरा विश्वास है, और सब लोगों को, सब जानते इस बात को है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को और ऊंचाई पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाए। जो सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या नेताजी के जाने के बाद में पार्टी वैसे ही खड़ी रहती है जैसे उनके समय पे हुआ करती थी, और सबकी निगाहें अखिलेश यादव की तरफ टिकी हो। जो किस्से आपने बताए अनुराग जी, वो वाकई से और इशारा करते हैं कि अब लोग अखिलेश यादव में मुलायम सिंह यादव को ढूंढेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।